हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम कर रहे हैं खान सर के क्विक रिवीजन नोट्स की जो बुक है उसको हम लोग कर रहे हैं। इससे पहले 3 चैप्टर हो चुके हैं। आज का जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर 4 का नाम क्या है? संविधान के स्रोत। संविधान के स्रोत से संबंधित जितने भी पॉइंट है आज हम उसको कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अभी तक आप लोग अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी हम जो है वीडियो को अपलोड करें तो आप लोगों तक जो है नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो संविधान के स्रोत में क्या है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत जो है भारत शासन अधिनियम 1935 में लाया गया था। इसमें और भी पॉइंट है। ब्रिटेन ब्रिटेन से जो है क्या क्या लाया गया है हमारे संविधान में? तो एकल नागरिकता, उसके बाद विधि का शासन, विधि के समक्ष समता का अधिकार, संसदात्मक शासन व्यवस्था, द्विसदनीय व्यवस्था, रीट शक्तियाँ, महान्यायवादी का पद और बजट। ये सभी के सभी जो है आपका ब्रिटेन से लिया गया है, यानी कि ब्रिटेन से लाया गया है संविधान के स्रोत में। आगे पॉइंट देखते हैं। अमेरिका अमेरिका से कौन कौन सी चीज़ लाया गया है? तो अमेरिका से आपका मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, विधि का जो है समान संरक्षण, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। ये सभी के सभी जो है आपकी अमेरिका से जो है लाया गया है हमारे संविधान में। अब आगे देखते हैं आयरलैंड। आयरलैंड से जो है क्या क्या लाया गया है? आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व। प्रश्न पूछ देता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है संविधान में यह स्रोत किस देश से लिया गया? तो यह कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से। ऐसे ही राष्ट्रपति की जो है निर्वाचन प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से। और इसमें है कि राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, राज्यसभा में जो है सदस्यों का मनोनयन ये भी कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। अब आगे देखते हैं। अगला देश है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से कौन कौन सी चीज़ें लाए, कौन कौन सा स्रोत जो है हमारे संविधान में लाया गया है? तो यह है आपका समवर्ती सूची। समवर्ती सूची जो है आपका ऑस्ट्रेलिया से लाया गया है। प्रस्तावना की भाषा ये भी ऑस्ट्रेलिया से लाया गया है। केंद्र एवं राज्य के बीच जो संबंध है, केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध है ये भी आपका ऑस्ट्रेलिया से लाया गया है। संयुक्त बैठक जो है यह स्रोत जो है संविधान में जो है कहाँ से लाया गया है? तो ये भी आपका ऑस्ट्रेलिया से लाया गया है। अब इसमें आगे हम देखते हैं कनाडा। कनाडा से जो है आपके कौन कौन से स्रोत लाए गए हैं? तो इसमें संघात्मक शासन व्यवस्था, संघात्मक जो है शासन व्यवस्था ये भी आपका कनाडा से लाया गया है। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित होती हैं। जो अवशिष्ट शक्तियाँ होती है केंद्र में निहित होती है, कहाँ से लाया गया? तो ये भी आपका कनाडा से लाया गया है। इसमें है कि राज्यपाल की नियुक्ति इससे संबंधित जो भी स्रोत हैं ये सभी आपका कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है। आगे पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा फ्रांस। फ्रांस से जो है कौन कौन से स्रोत लाए गए हैं? संविधान के स्रोत आपका गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था ये आपका फ्रांस से लिया गया है। प्रस्तावना में वर्णित स्वतंत्रता, प्रस्तावना में वर्णित स्वतंत्रता ये भी आपका फ्रांस से लिया गया है। समता और बंधुत्व का विचार, समता और बंधुत्व का विचार ये भी आपका संविधान के किस स्रोत जो है कहाँ से लिया गया, किस देश से? तो ये भी आपका लिया गया फ्रांस देश से। तो ये सभी पॉइंट आप लोग याद कर लीजिए। अब आगे देखते हैं। आगे हमारा है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में जो है संविधान के कौन कौन से स्रोत लाए गए हैं? दक्षिण अफ्रीका से लाया गया संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है यह आपका किस देश से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से।
अगला है कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन यह संविधान में जो स्रोत है कहाँ से लिया गया है, तो ये भी आपका लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। तो इसको आप लोग याद कर लिए। पेपर में पूछ देता है बार बार कि संविधान के जो सदस्यों का निर्वाचन होता है यह स्रोत संविधान के जो है यह जो है संविधान का स्रोत किस देश से लिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। अगला पॉइंट है जर्मनी। जर्मनी में जो है मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित आपातकालीन प्रावधान और मूलभूत ढांचा ये सभी कहाँ से लिया गया है, तो ये सब के सब आपका जर्मनी देश से लिया गया है। अगला पॉइंट है रूस। रूस से आपका क्या क्या लिया गया है, तो रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना में वर्णित न्याय, ये सभी कहाँ से लिया गया है, तो रूस से लिया गया है। अगला पॉइंट है जापान। जापान से क्या क्या लिया गया है, तो जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि के द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है यह आपका जापान से लिया गया है। तो ये सभी जो पॉइंट है आप लोग याद कर लीजिए। अब हम अगला चैप्टर करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 5 यानी कि चैप्टर नंबर 5। चैप्टर है कि संविधान की उद्देशिका या फिर प्रस्तावना। संविधान की उद्देशिका या फिर प्रस्तावना से संबंधित जितने भी पॉइंट होंगे उसको हम कवर करेंगे। देखिए, आप लोगों को अगर जो है यह क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक कर दीजिए, और जो लोग भी किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनको शेयर कर दीजिए, क्योंकि जो भी हम क्लासेस करवा रहे हैं ये सभी इम्पोर्टेंट है। और यह खान सर की बुक है जिसका नाम है क्विक रिवीजन नोट्स बुक, उससे हम करवा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि संविधान की उद्देशिका या फिर प्रस्तावना में क्या क्या पॉइंट दिए गए हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है कि संविधान की उद्देशिका या फिर प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहते हैं। तो प्रश्न बार बार पूछ देता है एग्जाम में, संविधान की कुंजी किसको कहते हैं, तो संविधान की जो कुंजी किसको कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाता है उद्देशिका या फिर प्रस्तावना। उद्देशिका या फिर प्रस्तावना को जो है संविधान की कुंजी कहा जाता है। अगला पॉइंट है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर सन 1946 को प्रस्तुत किए गए उद्देशिका प्रस्ताव में जो संकल्प प्रस्तुत किए गए थे उन्हें ही संविधान के द्वारा 22 जनवरी सन 1947 को संविधान की जो है उद्देशिका में शामिल कर लिया गया। तो प्रश्न पूछ देता है कि संविधान को जो है उद्देशिका को जो है कब शामिल किया गया था, तो 22 जनवरी सन 1947 को। और भी इसमें पॉइंट देखते हैं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोक गणतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान भाषा में आज दिनांक 26 नवंबर सन 1949 ईस्वी जो कि मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रम को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यह जो है संविधान की पूरी आपकी प्रस्तावना हो गई। संविधान की जो है पूरी प्रस्तावना है, इसको आप लोग बस एक नज़र देख लीजिए क्योंकि पूरा पूछता है नहीं। अगला पॉइंट है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। तो यह पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह हर एग्जाम में लगभग पूछ देता है कि संविधान के जो है प्रस्तावना में समाजवादी पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जो है कब जोड़ा गया था, किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो इसका सही आंसर हो जाता है
कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सन 1976 में संविधान की प्रस्तावना में जो है समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। यह लगभग हर एग्जाम में पूछ लेता है, तो इसको आप लोग याद करिएगा। अगला पॉइंट है, ठाकुर दास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा, प्रस्तावना को जो है संविधान की आत्मा कहा जाता है। पहले तो यह प्रश्न है कि संविधान की आत्मा जो है किसको कहा जाता है, तो यह आपका कहते हैं प्रस्तावना को। प्रस्तावना को जो है संविधान की आत्मा कहते हैं। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं। और यह किसने कहा था? ठाकुरदास भार्गव। ठाकुरदास भार्गव ने जो है प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था। चैप्टर 5 में इतने ही पॉइंट थे, तो यहीं तक हम रहने देते हैं। अब आगे की जो भी चैप्टर होंगे उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एक वीडियो में कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम 2 ही चैप्टर कर पाएँ। अगर आप लोगों को जो क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब जो भी क्लासेज होंगी नेक्स्ट वीडियो में होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।